नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आइए आप लोग को अध्यात्म की ओर ले चलते हैं। आप और आपका अंत मरण। और जिससे जीवन सार्थक हो सके तो हम लोग को भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। तो आइए आप लोग को ले चलते हैं। अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। आपके पास कोई सबसे शक्तिशाली चीज़ है तो वह है आपका अंत मरण। क्या है? अंत मरण। यह पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानता है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जानता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण होने वाली प्रत्येक घटना को जानता है। आपके सभी कार्यों और स्थितियों पर भी अनेक अंतमरण का नियंत्रण है। आपका अंतमरण सभी सवालों का जवाब जानता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि वह जानता है। आपकी श्वास को वही चलाता है। लीवर, किडनी, हृदय की धड़कन को भी वही चलाता है। आपके अंतमरण के पास अपार शक्ति है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने अंतमरण की शक्ति से दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। जब आप मन में किसी भी चीज़ को दोहराते हैं तो बार बार दोहराव के कारण अंतमरण तक वह चीज़ पहुंच जाती है और वह होने लगती है जिसको आपने बार बार दोहराया है। दोहराव में यदि आपने अच्छा सोचा है तो अच्छा परिणाम आएगा। अगर आपने बुरा सोचा है तो उसका बुरा परिणाम आएगा। जैसे माता कैकेयी ने राम के लिए सोचा तो अच्छा, लेकिन समाज की निगाहों में उनको सब क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। राम को वन भेजने के लिए माता कैकेयी ने प्रण ठान लिया था। राम के बन जाने के बाद भरत जी ने अपनी माता का अनादर भी किए। मैया जी तूने क्या ठाना रे मन में, राम मेरा भेज दियो रे बन में। मैया जी तूने क्या ठाना रे मन में, राम मेरो भेज दियो रे मन बन में। अपने माँ से कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ आपने मन में ठान लिया, जो राम आपको प्राणों से प्रिय थे उनको आपने वन में भेज दिया। भरत जी कहते हैं अपनी माँ कैकेयी से, यदि आपने अच्छा सोचा है तो अच्छे परिणाम आएंगे आपके। दरअसल अंतमरण को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। वह सिर्फ प्रतिक्रिया करना जानता है। आपका अंतमरण बहुत ही ताकतवर है। आप जिसे संभव समझते हैं उसे भी वह आप जिसे असंभव समझते हैं उसे भी वह संभव करके दिखाता है। कितनी शक्ति उसमें होती है। सोच को साकार करने में सक्षम है। आपके सोच को साकार करने में सक्षम है। वह मन के आदेशों को पूरा करने में के लिए प्रकृति के सभी नियमों और ताकतों का प्रयोग करता है।
अगर आप यह कहें कि मुझे लगता है कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, मैं पूरी ज़िंदगी गरीब रहूंगा, तो आपका अंत मरण बगैर किसी सवाल जवाब के इस सूचना को या मन के इस विचार को स्वीकार कर लेता है। वही बात हुई ना, जो आप मन में सोचते हैं वही होता है। और जैसे ही अंतमरण गरीबी को स्वीकार करता है, वह एक सुनिश्चित करने में लग जाता है कि आपके पास अमीर बनने के लिए कभी भी पैसे न आए और न आएंगे। आपने अपने मन के विचारों के कारण अंतमरण को यह आदेश दे दिया कि आपको जिंदगी भर गरीब रहना है। आपने स्वयं गरीबी के लबादे को जबरदस्ती ढो लिया और यही आपकी भूल है। सूरज आलस्य करके सो जाए या हवा रुक जाए तो क्या होगा? पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। दरअसल प्रकृति हर पल बिना रुके अपना काम करती रहती है। इसलिए वेदों में कहा गया है, इसीलिए वेदों में कहा गया है, चैर्यवत मतलब चलते रहिए। जीवन में गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। गतिहीनता मृत्यु को कहते हैं। रुका हुआ पानी सड़ जाता है। काम न करने वाला व्यक्ति निकम्मा हो जाता है। बिना थके चलते रहना, यही आपका अंत मरण है। आपको प्रेरित करता है। जीवन का नियम ही है विकास। जहाँ विकास है वहीं जीवन है। पूरी प्रकृति बहुत खामोशी से पूरी तरह मौन रहकर धीरे धीरे विकास करते हुए विकास के नियम को ही प्रमाणित करती है। आप कुछ करें या ना करें, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ऐसा विचार करने वाले जड़ व्यक्ति हैं। हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कामयाबी पाने के लिए योजना अनुसार काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो फिर कल मिलेंगे आपको इन्हीं शब्दों के साथ आगे की चर्चा करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कल ज़रूर बताइएगा कि यह कैसा लगा आपको।